एक साल वो अवधि होती है जिसे पूरा होने के लिए हमारी धरा को संपूर्ण रूप से विशाल सूरज की परिक्रमा करना पड़ता है। इस अवधि के दौरान अनेक बार और अनेक प्रकार से धरती की वातावरण बदलती है। दरअसल पुराने समय के लोग बदलती हुई ऐसी वातावरण और आसमान को देखकर साल को अनेक हिस्सों में बांटा करते थे। वैसे काले से काले आसमान में भी रोशनी उन लोगों की नजर में आते हैं जो ध्यान से हजारों साल पहले मध्य पूरब में स्थित सुमेरिया और बेबीलोन सभ्यता के लोगों ने आसमान में गौर किया था कि रात्रि के आसमान में स्थित अनगिनत तारों में से 5 ऐसे भी सितारे थे जो हमेशा से अपना स्थान बदलते रहते थे। इन प्राचीन लोगों ने 7 दिन का एक सप्ताह और 12 माह का एक साल बनाया। ये मानते थे कि इन दिखी हुई सितारों में लोगों के जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इन्हीं सितारों के आधार पर उन लोगों ने दिन और महीने को नामांकित किया। लेकिन आज हम जान चुके हैं कि अपने स्थान बदलने वाले ये सितारे वास्तव में ग्रह हैं। जरूरी बात तो यह है कि उन दिनों में टेलीस्कोप का कोई पता ठिकाना नहीं था। वो लोग अपने आंखों से ही आसमान की निरीक्षण करते थे। इन बुद्धिजीवियों ने 5 ग्रहों के साथ सूर्य और चंद्रमा के आधार पर 7 दिनों का सप्ताह बनाया। आज भी स्पेनिश, फ्रांस, चाइनीस, हिंदी और टाई भाषाओं में सप्ताह के प्रत्येक दिनों के नाम इन सितारों से संबंधित है। आइए सप्ताह के इन्हीं दिनों के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं रविवार से। संडे का सान और रविवार का रवि मतलब एक ही है, सूरज। आसमान के सबसे बड़े गोले सूरज के आधार पर ही रविवार का नाम पड़ा। सूर्य विहीन जीवन धरती में संभव नहीं, इसलिए इस बात पर कोई संदेह नहीं कि सूर्य की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसलिए सूरज जीवन की प्रतीक है, जो हमें संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को पूरा जीना चाहिए। सोमवार, सोम यानी चंद्रमा और अंग्रेजी के मून के आधार पर इस दिन का नाम रखा गया है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो तो सूरज की रोशनियों को परावर्तन करने के कारण चमकता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के दौरान सूरज की रोशनी इस पर गिरती है और यहाँ से रोशनी परावर्तन होकर पृथ्वी में आने के कारण यहाँ से चंद्रमा को अलग अलग कलाओं में दिखा जाता है। चंद्रमा मन और विचार का प्रतीक है, जो हमें सोच सकने की क्षमता के बारे में बताता है। सूर्य से चौथे स्थान में स्थित मंगल यानी मार्स प्लेनेट के नाम पर सप्ताह की इस दिन को रखा गया है। दरअसल रोमानी लोग इसे अपने युद्ध के देवता के नाम से आधारित मार्स कहते हैं। अंग्रेजी का ट्यूसडे उनके युद्ध के देवता तवी के नाम पर रखा गया है। मंगल अच्छे और बुरे क्रियाओं का सूचक होता है। ये हमें अच्छे काम करने की संदेश देता है। सूरज की सबसे नजदीकी ग्रह बुध यानी मार्क्यूरी के आधार पर इस दिन का नाम दिया गया था। रोमानी लोगों ने इस ग्रह का नाम अपने भगवान के संदेश वाहक के आधार में रखा था। इस ग्रह की खासियत यह है कि ये सूरज की शक्कर सबसे तेजी से लगाता है। बुध संदेश का सूचक है। ये हमारे विचारों को दूसरों को बता सकने की क्षमता को दर्शाता है। बृहस्पति, ये सूरज की परिक्रमा करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अंग्रेजी में जुपिटर और हिंदी में गुरु कहा जाता है। रोमानी लोगों ने इसका नाम अपने सबसे शक्तिशाली भगवान जुपिटर के आधार पर रखा है। इन भगवान को ग्रीकवासी जासूस कहते हैं। गुरु शक्ति, धन, दौलत और हर चीजों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। यह दयालु होने का संकेत देता है। शुक्रवार, रोमानियों ने आकाश की सबसे चमकदार ग्रह का नाम उनके प्रेम और सुंदरता की देवी वीनस के नाम पर रखा था। हमारे लिए ये ग्रह शुक्र नाम से परिचित है। अंग्रेजी की फ्राइडे नाम देवी फ्रेगा की आधार पर रखा है। दरअसल शुक्र प्रेम और भावनाओं को दर्शाता है। शनिवार, ये नाम घेरों से घेरे हुए सबसे सुंदर ग्रह के आधार पर रखा गया है। शनि रोमन मिथकों में भगवान सेतन को भगवान जुपिटर का पिता माना गया है। जुपिटर ने अपने पिता सेतन को शासन से हटाकर खुद राजा बन गए थे। शनि आत्मनियंत्रण को दर्शाता है, जो संदेश देता है कि हम जो भी करते हैं उसके परिणाम के उत्तरदायी भी हम खुद होते हैं। शनि अपने घेरों से हमें बताता है कि हमारे फैसलों के परिणाम हमें हमेशा घेर कर रखते हैं।